अद्भुत चित्रगुप्त जी। जी सब तैयार है। यम जी, आइए बाल गणेश जी, आपके भोजन का प्रबंध हमने कर लिया है। आइए। जी। विराजिए। चित्रगुप्त जी जी प्रारंभ करते हैं। जी। यम जी, इतना से क्या होगा हमारा? थोड़ी भूख और लगी है, भोजन लाइए। हाँ। और ले आए। थोड़ी भूख और लगी है यमराज जी। अवश्य 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 प्रभु। प्रभु, सारे बर्तन तो खाली हो गए, अब बाल गणेश जी को हम क्या खिलाएंगे? चित्रगुप्त जी, स्वामी, आप चिंतित मत होइए। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। आप जाकर प्रभु बाल गणेश जी के साथ बैठिए और हमें भोजन बनाने की आज्ञा दीजिए। उचित है, धन्यवाद। इरावती, नंदिनी, हमारे स्वामी की मदद करना हमारा कर्तव्य है और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। अवश्य माते, दीदी बड़ी भी यही चाहती हैं। दीदी छोटी भी। तो शुरू करें? चलिए। माते, अब क्या करें? चित्रगुप्त जी, जी। भोजन बनाने का सारा सामान भी समाप्त हो गया। हम अभी लेकर आते हैं माते, आते हैं। जल्दी चित्रगुप्त जी। माते, ये आखिरी बचा है। आशा करते हैं इससे प्रभु बाल गणेश का पेट भर जाएगा। आप लोग बनाइए। चित्रगुप्त जी, आप आइए हमारे साथ। चलिए प्रभु। यम जी, थोड़ी और भूख लगी है। हो, अब और खाना कहाँ से लाएं हम प्रभु के लिए? क्या हुआ यम जी, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं? नहीं नहीं बाल गणेश, बिल्कुल नहीं। हम अभी आपके लिए और भोजन का प्रबंध करके आते हैं। चित्रगुप्त जी। जी जी जी, कुछ ही क्षण का हम आते आते हैं। आइए आइए। दीदी छोटी को लग रहा है कि हम आज ही हम लोग वापस जाने वाले हैं। बिंदिया बहन, एक क्षण। क्या हुआ? बिंदिया बहन, आप हमें वो
बाल गणेश के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए था, यदि मिल जाता तो। अब भैया ये तो हम भगवान के लिए बनाए हैं और एक बार भगवान को चढ़ जाए उसके बाद ही हम सब में बांट सकते हैं, ऐसे पहले नहीं दे सकते। विंध्या बहन, बस यूं समझ लीजिए ये भोजन हम स्वयं भगवान को चढ़ाने के लिए ही मांग रहे हैं, बस दे दीजिए आप। और ले आए हैं बाल गणेश जी। हम भूखे पेट जाने ही वाले थे कि आप हमारे लिए भोजन लेकर आ गए। अभी हमें थोड़ी भूख और लगी है। जी अवश्य, जी लीजिए। प्रभु, गणेश जी की भूख अभी भी नहीं मिटी तो क्या करेंगे? और भोजन नहीं है चित्रगुप्त जी, हमें अत्यंत चिंता हो रही है। थोड़ा सा ऊपर करो, बहुत जरा सा बस, और ये इस तरफ सीधे हाथ को। हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है। अरे भाई, आज रात को 8 बजे महाआरती का महाप्रसाद बटेगा। अपने पड़ोसी और उनके भी पड़ोसियों को लेके आना, ठीक है? अरे बलदेव भैया, अरे आ गया तू मेरे उजड़े चमन। हाँ देख, तेरे बलदेव कपूर ने क्या धाकड़ बोर्ड लगाया। आज विक्रमपुरी वाले भी ना चंद्रपुरी में आके महाकपूर का महाप्रसाद खाएंगे। अरे आप उधर देखो, उधर लिखा है 8। अब इधर देखो, इधर 7:30 बजे लिखा है। विक्रमपुरी वाले 7:30 बजे महाप्रसाद को बांटने वाले हैं। अब आप ही सोचिए, अगर लोग 7:30 बजे प्रसाद खा लेंगे तो 8 बजे यहाँ कौन आएगा? बलदेव कपूर को महाप्रसाद के कंपटीशन में कोई हरा नहीं सकता। वो 7:30 बजे अगर बांटेंगे तो हम 7 बजे बांट देंगे। हाँ तो लोग कहाँ आएंगे प्रसाद खाने? अरे वाह, ठीक है बलदेव भैया, इधर देखो, अब उधर देखो, उधर नाम है 8 का 7 करवा दूंगा और सबको बोल भी दूंगा। ओके? यस। अरे तू उजड़ा चमन नहीं, खिलता चमन है। अब सवाल बलदेव कपूर की नाक का है। बलदेव कपूर की नाक नहीं कटनी चाहिए बस। प्रसाद तो सब यहीं आके खाएंगे, राइट? Yeah! भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था यमराज जी। अब हमें लगता है कि हमारी भूख मिट गई है। कृपया बोल दीजिए कि भूख मिट गई है। हमें लगता है कि हमारी भूख और भड़क गई है। थोड़ा भोजन और मिलेगा यम जी? अवश्य अवश्य प्रभु श्री बाल गणेश जी, अवश्य मिलेगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ आइए। चित्रगुप्त जी, आप शीघ्र जाइए और विंध्या बहन के पास जाकर और भोजन लेकर आइए। बहन ने मना कर दिया तो प्रभु श्री बाल गणेश का अनादर हो जाएगा और हमें विवश होकर वापस हम लोग जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु, हम आपका और प्रभु का अनादर नहीं होने देंगे। हम विंध्या बहन से जाके खाना मांग के आते हैं। शीघ्र जाइए, शीघ्र आइए। जी प्रभु। अभी ले आएंगे चित्रगुप्त जी। वाह विंध्या, महाप्रसाद तैयार भी हो गया, शाबाश। अरे बाप रे, अगर बबलू पापा को पता चल गया कि हम एक देगची पहले से ही यम भैया को दे चुके हैं और वो खा भी चुके हैं तो ये हम रस्तर खा लेंगे। विंध्या, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने बड़े दिल से ये महाप्रसाद बनवाया है, नहीं? विंध्या, एक बात बोलूं, ये महाप्रसाद कम नहीं पड़ना चाहिए। देखो, इस महाप्रसाद के साथ तुम्हारे प्यारे पति की नाक जुड़ी हुई है। अरे बाप रे, ये खाली देगची अगर बबलू पापा ने देख ली ना तो आसमान सर पे उठा लेंगे। हे भगवान।
बलदेव जी। हाँ आ रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं भैया? बबलू पापा देख लेते कि खाली डेगची तो हमारी जान ले लेते। लाइए खाली डेगची। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हाँ बबलू पापा, भैया तो हमारी मदद करने आए हैं। अच्छा जी, शाबाश। मतलब बाकी काम बर्बाद करने से फुर्सत मिल गई तुम्हें, है? क्या मदद करोगे? हाँ वो बबलू पापा हम देखेंगे कि प्रसाद ठीक से बनाए कि नहीं बनाए। अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन सबसे पहले प्रसाद चक्कर मैं देखूंगा। कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा भैया। नहीं बबलू पापा नहीं। अरे क्यों नहीं? खोलो खोलो। नहीं बबलू अरे पापा। एक बार चखने दो ना मुझे। अभी चख नहीं सकते बबलू पापा, आप मेरी बात अरे एक बार मैं खोलता हूँ। बबलू पापा आप मेरी बात मानिए, जरा सुनिए आप मेरी बात। भाई खोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? अनर्थ होने से बचा रहे हैं हम। अनर्थ? कैसा अनर्थ? वो बिंदिया बहन ने वो बिंदिया बहन ने हमसे कहा था कि प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर कोई उसे चख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए। ओह शाबाश बिंदिया, इन्हें तो अकल आती जा रही है। अरे भाई मेरे साथ रहा करो, समझदार बन जाओगे। ठीक है बिंदिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ये महाप्रसाद प्रभु को चढ़ेगा, भगवान को भोग चढ़ाने के बाद कोई खाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, वेरी गुड। अकल आ रही है। हाँ भैया, आप क्या कर रहे हैं? वापस क्यों चले आए? विद्या बहन, हमें और एक डेगची खाना चाहिए। क्या? हाँ अभी तो दिए थे वो एक डेगची खाना, वो पूरी डेगची खाना खा गए? ऐसे कैसे हो सकता है? बिंदिया बहन, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमें प्रभु गणेश को खिलाने के लिए और एक डेगची खाना चाहिए। नहीं भैया, हम ना पहले ही बबलू पापा से झूठ बोल चुके हैं और हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। नहीं, अब पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बस यम जी, इतने क्षण प्रतीक्षा करने से हमारा पुराना खाना भी पच गया। भूख क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। हमें नहीं लगता कि चित्ररूप जी वापस आएंगे। हम वापस चलते हैं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ी और देर प्रतीक्षा कीजिए। बस चित्रगुप्त जी आते ही होंगे। एक काम करते, हम स्वयं जाते और उन्हें ढूंढ कर आते हैं। आप कहते हैं तो हम कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लेते हैं। हम अभी शीघ्र जाकर शीघ्र वापस आते हैं। देवियां, ध्यान रखना बाल गणेश जी का। हमें लगता है कि आपका स्वर्गलोक जाने का सपना अति शीघ्र पूरा होने वाला है। प्रभु श्री बाल गणेश, हमें पता है, हमने स्वयं ही आपसे विनती की थी, लेकिन हमसे अपने स्वामी की चिंता नहीं देखी जा रही है। दीदी बड़ी को बहुत बुरा लग रहा है प्रभु। दीदी छोटी को भी बहुत बुरा लग रहा है। हमारे स्वामी और इनके स्वामी दोनों ही अत्यंत चिंतित हैं। आपके हौ और औ को हम भली भांति समझते हैं, परंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। नहीं प्रभु बाल गणेश जी, हम अपने स्वामियों का चैन नहीं खो सकते। हम अपनी विनती वापस ले लेते हैं। कमान से निकला बाण और मुख से निकला शब्द वापस नहीं आते, और हम आपको वचन दे चुके हैं कि यम जी अपनी हार स्वीकार करेंगे और स्वयं यमलोक जाने की विनती करेंगे। तो हम
अब ऐसा करके रहेंगे। हमने अपने स्वामियों को अत्यंत कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। हाँ माते, दीदी बड़ी को भी यही लग रहा है। दीदी छोटी भी यही सोच रही हैं कि श्री गणेश जी तो मान ही नहीं रहे। ओ प्रभु श्री बाल गणेश जी को जो भी करना है उन्हें करने दीजिए। हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे और अपने स्वामियों को खाना इकट्ठा करने में मदद करेंगे। किंतु ये कैसे होगा माते? भोजन की सारी सामग्री तो खत्म हो चुकी है। नंदिनी, एक उपाय है। आप हमसे भोजन मांगिए और हम आपको वरदान देंगे। अति उत्तम माते, अति उत्तम। हमें बड़ी भूख लगी है। हमें ये देगची और थाली भरकर भोजन चाहिए। तथास्तु। नंदिनी, इरावती, अब जल्दी से जाकर ये भोजन प्रभु श्री बाल गणेश जी को परोस देते हैं। अच्छा, तो ये हल निकाला है देवियों ने पत्नी धर्म निभाने का। हम भी देखते हैं कि ये कार्य ये लोग कैसे संपन्न करते हैं। हम भी यही सोच रहे हैं, भोजन कहाँ गया? नंदिनी, आप फिर से भोजन मांगिए, हम फिर से वरदान देंगे। जी माते, हमें बहुत भूख लगी है। ये देगची और ये थाली भरकर हमें भोजन दे दीजिए। तथास्तु। खाना परोस देते हैं। हम समझ गए ये क्या हो रहा है। ये अवश्य प्रभु श्री बाल गणेश जी की ही लीला है। वो नहीं चाहते हैं कि हम शक्ति का उपयोग करके अपने स्वामियों की मदद करें। देवियों, हमें नहीं लगता है कि अब भोजन आएगा, तो हम चलते हैं। प्रभु रुकिए। भोजन ले आए। प्रभु, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। भोजन आ गया है, खाइए। भला हो बिंदिया बहन का, जो आपके आग्रह करने पर मान गई। अत्यंत बड़ा दिल है बिंदिया बहन का। बस अब हम केवल ये आशा करते हैं कि प्रभु श्री गणेश का पेट भर जाए।